चलिए जान लेते हैं भगवान शिव जी हमें क्या गाइडेंस देते हैं आज के दिन। फर्स्ट कार्ड आया था हलाहल पॉइजन, सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस फॉर द शेक ऑफ योर फैमिली और ग्रेटर कम्युनिटी, ऑल्दो इट इज़ वेरी हार्ड टू मेक दिस सैक्रिफाइस, हाउएवर इट इज़ क्रूशियल फॉर द पीपल अराउंड यू। तो आपको सैक्रिफाइस फ़िलहाल आपको करना पड़ रहा है, क्योंकि ये सैक्रिफाइस आप इसलिए कर रहे हो, आपके फैमिली के लिए कर रहे हो, आपके कम्युनिटी को बचाने के लिए कर रहे हो, आप आपके लव वंस के लिए कर रहे हो। तो ये जो सैक्रिफाइस आप कर रहे हो ये वृथा नहीं जाएगा, ये क्रूशियल भी है, बहुत ज़रूरी है। पीपल अराउंड यू, जो आपके आजू बाजू में जो फैमिली है, आपके ऊपर निर्भर है, तो वो उन लोगों के लिए आपकी वो सैक्रिफाइस, आपकी खुद के टाइम ना देना, दूसरों को टाइम देना, आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी कर्म कर रहे हो, खुद के बारे में अभी फ़िलहाल नहीं सोच रहे हो, फैमिली के लोगों के लिए सोच रहे हो, तो ये सैक्रिफाइस आपके लिए अभी फ़िलहाल ज़रूरी नहीं है, आप दूसरे के लिए कर रहे हो, दूसरों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सैक्रिफाइस, आपकी की हुई सैक्रिफाइस दूसरों के लिए बहुत ज़रूरी है, ये क्रूशियल भी है, ठीक है, फैमिली के लिए बहुत क्रूशियल है। भोलेनाथ, बीइंग पोलाइट, ओपन अप ए न्यू वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटी एंड हैप्पीनेस विथ योर वर्ड्स ऑफ माउथ, कॉन्वे योर मैसेज इन ए पोलाइट मैनर। तो भोलेनाथ आपको बोल रहे हैं आप थोड़ा सा पोलाइट हो जाओ, आप कुछ ओपन अप ए न्यू वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज़। तो आप एक न्यू दुनिया के, एक पॉसिबिलिटी के, जो संभावना पूर्ण जो दुनिया है डिवाइन एनर्जी के अंदर अराउंड, तो उसमें आप एंट्री कर रहे हो, वो ओपन अप होगा आपके सामने, वो हैप्पीनेस वो ओपन अप होगा। तो आपके अंदर वो मिठास आनी चाहिए, आपके शब्द में चुनी हुई गिनी हुई जो शब्द आपके माउथ से निकल रहे हैं, मुंह से निकल रहे हैं, मुंह से बोली जो शब्द हैं उसमें मिठास लाइए। अगर मिठास नहीं है, क्यों नहीं है पता है, कभी बीच बीच में आप ऐसी बातें कर देते हो जो दूसरों को बहुत घाव देके जाता है। शब्दवान बहुत गलत होता है, बहुत घाव देता है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा मिठास लाओ, पोलाइट मैनर कीजिए। आप जो डिवाइन से जो आपको चीज़ें मिल रहा है उसके ज़रिए आप खुद को आपके पास, आपके आजू बाजू में आपको दिखने लगेगा अभी न्यू पॉसिबिलिटी भी। और उसमें अगर ओपन अप होना चाहते हो तो आपके माउथ में एक मिठास होनी चाहिए, आपके शब्द में एक मिठास होनी चाहिए, ठीक है। पोलाइट आपको होना पड़ेगा। भस्मासुर, आप पोलाइट हो, ऐसा नहीं कि हो नहीं, पोलाइट हो, इसलिए तो बोल रहे डिवाइन, और थोड़ा सा मिठास आपको लानी चाहिए, ठीक है। आप पोलाइट नेचर के हो, बट बीच बीच में ऐसे वर्ड्स आप चुन लेते हो ना जो दूसरे के लिए बहुत हानिकारक है, ठीक है। इसलिए आपको डिवाइन बोल रहे हैं पोलाइट है, इसलिए बोल रहे हैं और थोड़ा मिठास लाइए। भस्मासुर, मिसयूज ऑफ पावर, तो आप क्या कर रहे हो, गुस्से में आपकी जो पावर है ना, डिवाइन से आपको जो पावर मिलती है ना, आपको जब गुस्सा आता है ना, वो पावर आप खो चुके होते हो, क्योंकि आपके वाणी द्वारा, और तो कुछ खराब काम नहीं करते हो, बट मुंह से जो गलत गलत बातें बोल देते हो ना गुस्से के मारे, वो आपकी पावर आप मिसयूज़ कर रहे हो खुद ही, ठीक है। तो उस आग में, गुस्से की आग में मत चलो, गुस्सा बहुत ख़राब चीज़ है, खुद दूसरों को भी जलाता है, खुद को भी जलाता है। शब्दबान बहुत डेंजरस होता है, बीच बीच में ऐसे शब्द, हम इंसान क्या होता है, हमें पता होता है, कब पता होता है, पता है, शब्द जब मुंह से निकल जाती है ना, 1 सेकंड के बाद पता होता है, जस्ट 1 सेकंड के बाद क्या बोल दिए, बट निकल जाती है ना। तो ये चीज़, मुंह की शब्द को मुंह में ही रोक लेना, ये भी सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इफ़ यू आर ब्लेस्ड विथ समथिंग देन यूज़ इट फॉर द बेनिफिट ऑफ यू, खुद के कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए, खुद के बेनिफिट के लिए ब्लेसिंग चीज़ को, जो वो डिवाइन द्वारा आपको मिल रहा है ना पावर, उसको यूज़ कीजिए। गुस्से के मारे उसमें सब बर्बाद मत कर दो, बद्दुआ मत दिया करो। कम्युनिटी इंस्टेड ऑफ बीइंग सेल्फिश एंड एरोगेंट, सॉरी अराउंड क्यों बोला, एरोगेंट। तो एंड कम्युनिटी इंस्टेड ऑफ बीइंग सेल्फिश एंड एरोगेंट। एरोगेंट नेचर के लोग क्या होते हैं पता है, एरोगेंट नेचर के लोग बहुत ही ऐसे होते हैं, खुद के बारे में सोचते हैं, खुद ने जो बोला वो सही है, दूसरे ने
माने सुनने की, दूसरे की बातें सुनने की, उसको पालन करने की उनकी शक्ति नहीं होता है। एक्चुअली उनके अंदर वो पावर नहीं होता है, क्योंकि कोई ना कोई कारण से वो इतनी गुस्से में होते हैं, खुद को अंदर की शक्ति को जला चुके हैं, इसलिए वो एरोगेंट हो गए, शेल्फिश हो गए। तो ये चीज़ नहीं लाना चाहिए खुद के अंदर। पावर की मिसयूज़ होती है। लास्ट है डिलेस, वेट फॉर द राइट टाइम। आपको लग रहा है आप अभी सेक्रीफाइस कर रहे हो फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, तो कुछ बहुत कामों पे, आपके खुद के कामों पे डिले हो रही है, तो आपको बोल रहा है वेट फॉर द राइट टाइम। राइट टाइम के लिए, सही समय के लिए थोड़ा सा इंतज़ार और कर लो। द टाइम इज़ नॉट सुइटेबल फॉर यू राइट नाउ। अभी ठीक इस टाइम आपके लिए सुइटेबल टाइम नहीं है, क्योंकि आप बहुत ही बांध चुके हो खुद को फैमिली मेम्बर को सपोर्ट करने के लिए, बच्चों को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, अवॉइड स्टार्टिंग एनीथिंग न्यू एंड डू नॉट फॉल इन एनी आर्गूमेंट। अगर आप सोच रहे हो कोई नया चीज़ शुरू करो, स्टार्ट करो, मत करो। क्यों? डू नॉट फॉल इन एनी आर्गूमेंट में मत जाइए। डिवाइन बोल रहे हैं, शिव जी बोल रहे हैं हमें कि अभी मत कुछ स्टार्ट करो, आप नहीं कर पाएंगे, उसमें बैलेंस नहीं ला पाएंगे, क्योंकि आपके फैमिली के लिए आपको थोड़ा सा सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, बच्चों के लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, उनको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। क्यों टाइम देना पड़ेगा? शायद उनकी एग्ज़ाम है, शायद उनके न्यू क्लास आने वाली है, उसमें आपको थोड़ा सा आपकी इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है। तो बहुत ही वगैरह वगैरह बहुत रीज़न से आप खुद की जो न्यू स्टार्ट है उसके बारे में अभी मत सोचो, समय आएगा और उस समय में कर लेना। थोड़ा सा फैमिली के लिए टाइम अभी दे दीजिए। ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस अस, थैंक यू।